सेवा करनी है। हमें ये जो माया है ना हमारे साथ नहीं जाएगी, यहाँ का पैसा यहीं रह जाएगा। ये जो हम कर्म की गठरी बांध रहे हैं ना, ये साथ ले जाएंगे, सब कुछ ये नहीं, सब कुछ ये रद्दी जो सेवा कर रहे हैं ना बनाओ। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। तो भाई आज दूसरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रामलीला। रणवीर अंकल, लो अंकल जी बढ़िया सा डायलॉग सुना दो अब इनको। क्या बने हुए आज ये और बता दो। आज हम सोने की लंका की टैंकनी, उसकी पहरेदारनी और रक्षा करने वाली लंकनी को लाऊं में जाऊं तो लाऊं कौन से योद्धा को मैं, चीज भुजंगे जानता हूँ बहादुरी सेना को मैं। क्या बात है। आया जब कदम मैंने, आया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को न कहीं जगह मिलेगी तो सारे जहां में। अंकल एक ना वो वाला डायलॉग सुना दो। मेरी भुजाओं में मैं नींबू को निचोड़ दूं, वो वाला डायलॉग सुना दो। मेरे पैरों में वो ताकत है कि मैं बाबर को भी तोड़ दूं। मुझे मैं ताकत वो है, एक नींबू को भी निचोड़ दूं। आगे लो अंकल, आज फिर लंका चलेंगे अंकल। हाँ, आज लंका जहर है, सोने की लंका धू धू करके जल जाएगी। लंकनी प्लस में डंकनी। डंकनी लो जी, तालियां तो देखो जी बनती हैं। दो नहीं बनती, फिर भी बनाओ। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। जरूर करो। लंकनी प्लस में डंकनी। डंकनी, सोने की लंका की पहरेदारनी, मेरे होते हुए एक मच्छर भी लंका में नहीं आ सकता। डंकनी डंकनी लंकनी। डंकनी। धन्यवाद अंकल, ये हमारे सबसे लेजेंड आर्टिस्ट हैं। कितने साल से अंकल आप? 40 साल से। 40 साल से अंकल जी ना इस रामलीला में बढ़िया था। हर बारी हर साल बहुत मन से रोल करते हैं। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि बस ताड़का के टाइम पे अंकल को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। मिट्टी का तेल मुंह में लेके आग फेंकनी बहुत मुश्किल है, और वो पेड़ पौधे लगाने गर्मी में बहुत मुश्किल है। जो अंकल खुल के बोलते हैं शायद ही यहाँ पे कोई नहीं बोलता खुल के। जो अंकल एंटरटेनमेंट करवाते हैं शायद कोई नहीं करवाता। अंकल बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपको बार की ऑडियंस बहुत प्यार करती है आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई जी, ये हमारे खुशीराम अंकल जी हैं, ये भी लेजेंड हैं। ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं। अंकल बताओ आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरे को स्टेज के ऊपर 30 साल हो गए। सन 95 में मैं आया था। 30 साल हो गए मुझे स्टेज पर किरदार करते हुए, राम जी का आशीर्वाद लेते हुए। तो अंकल आपको हर बारी रामलीला करके कैसा महसूस होता है? क्या मतलब फील होता है अंदर? हाँ भाई हर साल हम ये चीज़ बनते हैं, ये हम ये रोल करते हैं, क्या मतलब एक ऑब्जर्वेशन होती है? मैं आपको बताता हूँ, रामलीला शुरुआत होने से 4 महीने पहले ही हमारे को अंदर से ही कुछ होता है कि राम जी की सेवा करनी है, तैयारियाँ करो तैयारियाँ करो। अब ये नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, वो करवा रहे हैं तो सब हो रहा है। ये हमारे संजय भैया, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं रामलीला में। बहुत बहुत बढ़िया भैया, आपकी मेहनत देखते हुए दिल खुश हो जाता है। हाँ जी अंकल। तो 4 महीने पहले ही हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि राम जी की सेवा करनी है और तैयारियाँ करो। अब मुझे नहीं पता मेरे से कौन करवा रहा है। राम जी करवा रहे हैं। हाँ, मैं वही करवाने वाले वो हैं, उन्हीं का रूप है, मैं कुछ नहीं हूँ। ठीक है, गलत है जो अंदर से हमारे कहते हैं हम वो बोल देते हैं।
हमारे को नहीं पता क्या बोलना है। अंकल आज आपका रोल क्या है? आज मेरा बाली का था। और आप इस रामलीला में कौन कौन से रोल करते हैं? मैंने इस रामलीला के अंदर एक राम जी का रोल छोड़ के बाकी सारे पार्ट अदा किए। ऑल राउंड। पता क्या होता है कि राम जी का रोल मेरे लिए ऊपर किया गया, लेकिन मेरी औकात नहीं, मेरी अपनी सोच है वाह भाई वाह कि मैं उनका मुकुट अपने सिर पे नहीं रख सकता। क्या बात है, ये अंकल सबसे बड़ी बात है। मैं सिर्फ सेवा वाले रोल करूँगा। राम जी जो सीता का रोल कर सकता है, आप समझते हो, तो राम जी का मैंने 10 साल सीता का रोल किया स्टेज के ऊपर। 10 साल कोई छोड़े नहीं होते, तो 10 साल मैंने सीता का रोल किया। अगर मैं सीता का कर सकता हूँ तो राम जी का भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच है, मैं राम जी चरणों में बैठूंगा, उनका मुकुट नहीं रखूंगा सर पे, नहीं मुकुट नहीं रखूंगा। वाह भाई, जय श्री राम तो जरूर लिखना पड़ेगा अंकल की बात। बहुत अच्छा लगता है, आप मानोगे नहीं। मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि दिल से अंदर से ही हमारे को कुछ होता है कि राम जी की सेवा करें। 30 साल हो गए हम, आप मानोगे नहीं, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, दुकानदार हैं सब, लेकिन हम दुकानदारी भूल जाते हैं 10 दिन के अंदर। सच्चाई बात कि हमें राम जी की सेवा करनी है। हमें ये जो माया है ना हमारे साथ नहीं जाएगी, यहाँ का पैसा यहीं रह जाएगा। ये जो हम कर्म की गठड़ी बांध रहे हैं ना, ये साथ ले जाएंगे, पैसा सब कुछ यही रहेगा। नहीं, सब कुछ यही रद्दी जो सेवा कर रहे हैं ना, वो राम जी को भी पता है कि ये सेवा कर रहे हैं, तो वो हमारी गठड़ी तैयार हो रही है, उसमें मैं डाल रहा हूँ, हमारी सारी कलम डाल दी है उसमें, जो हमारे कर्म है। ये माया नहीं जाएगी, विचार बहुत नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये माया नहीं जाएगी, सब कुछ यही रह जाएगा। हम तो हाथ जोड़ के उसका आशीर्वाद चाहते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ, हमारी स्टेज के ऊपर कोई अश्लील गाना नहीं है, कोई डांसर नहीं है, सिर्फ ओनली राम जी के भजन। वाह भाई वाह, भजनों की रामलीला है यहाँ, सिर्फ मन की रामलीला। हाँ, सिर्फ श्रद्धालु आते हैं देखने के लिए, मन से। हाँ, जिन्होंने राम की लीला देखनी है वो बैठते हैं, जिन्होंने गाने सुनने वो अपने घर जाते हैं। सच्चाई, हमें तो उनकी सेवा करनी है। धन्यवाद भाई। ये हमारे साहिल भैया, आज भैया आपने किस चीज़ का रोल कर रहे हो? आज मैं अक्षय कुमार का रोल कर रहा हूँ। अक्षय कुमार का जी। तो इनका मेन मतलब क्या है, बताओ, ये अक्षय कुमार कौन है? अक्षय कुमार रावण, क्योंकि ऑडियंस को पता नहीं है। अक्षय कुमार रावण का पुत्र है। वाह। और जो अभी हनुमान से जाके, जब हनुमान अशोक वाटिका उजाड़ेगा तो उससे जाके मेरी लड़ाई होगी। जब मैं पूछूंगा, दूध मुहा बताता है, क्या बात? विष का बुझाया तीर हूँ, रावण का पुत्र हूँ, तेरी मौत की तस्वीर हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आप बाजी अब मजा सारा चखा देता हूँ मैं, हड्डियों को तेरी पीस कर सुरमा बना देता हूँ मैं। भैया आप कितने साल से रामलीला कर रहे हैं? मैं स्टेज पर लगभग पिछले 10 साल से हूँ। उससे पहले मेरे फादर जी जो इस स्टेज की आन बान और शान थे, नाम और बता दो फादर जी का। मेरे फादर जी श्री हंस, स्वर्गीय श्री हंसाजी डंग, जो इस स्टेज पर सभी रोल अदा कर चुके हैं और बहुत ही शानदार रोल, वो डाकिया का रोल, स्टार का स्यापा, जो उनका मशहूर स्यापा बिल्कुल, वगैरह, बिल्कुल। उनकी एक आवाज ही एक अलग थी। बिल्कुल जी बिल्कुल। दूर से पहचान लेते थे, हाँ भाई हमारे अंकल जी बोल रहे और वो भरत का रोल भी बहुत दिल से करा करते थे, और इस बार मैंने भी उनका रोल करा, भरत का रोल करा, और वो क्या भी मेरा भी प्रभु से बहुत। आपने आज तक स्टेज पे कौन कौन से रोल कर रखे हैं? मैंने जहाँ भी हमारे डायरेक्टर साहब ने जुड़ कर हम वहीं खड़े हो गए। आपके डायरेक्टर साहब बता दो, उनका नाम बता दो। हमारे डायरेक्टर साहब धन्नू कोहानवी, सुनील कोहानवी, बहुत बहुत लो भाई, ये हमारे अंकल जी हैं। किस चीज़ का रोल कर रहे हैं अंकल जी आज? मैं भविष्य का रोल अपना नाम और बता दो। नंदलाल नंदलाल सरदाना। सरदाना। देखिए, मैं 45 सालों से इस मंच पर जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ा जोर से बोलो। 45 सालों से इस मंच पर जुड़ा हुआ हूँ। 1995 में हमने रामलीला खेली है, उससे पहले हम नाटक खेला करते, रोहतक भी किया, वो जींद भी किया, निर्वाणा भी किया, कई जगह हम नाटक किया। 95 से हम इस मंच पर जुड़े हुए हैं। और सबसे बात जो है ना, मैंने 32 साल हो गए वशिष्ठ का रोल किए हुए, और 32 साल ही भविष्य का रोल लगातार, मतलब हर बारी रामलीला करके क्या महसूस होता है, क्या अंदर से आत्मा बोलती है? तो आत्मा क्या, हमें, मैं 67 ईयर का हूँ, फिर भी यहाँ आते ही इतनी एनर्जी मिल जाती है कि हम जैसे 20-25 साल के हैं। क्या बात है अंकल, वाह भाई वाह, क्या बात, तालियां। आज तक मतलब किसी ने, मतलब 32 साल लगातार ना भविष्य का रोल किया है,
ना स्टेज का रोल किया है, ऐसे मैंने स्वरूप नगा का कभी किया है, तो कहीं का भी रोल किया है, रोल मैंने सारे किए। बाकी मुझे ये खुश है कि मैं भगवान राम का गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और भगवान राम का ही मतलब जब भगवान राम का गुरु बनने का। हाँ, गुरु बनने राम भविष्य। हाँ, अच्छा। और जब मैं भविष्य का रोल करता हूँ तो बड़ा भाई मतलब अन्याय के खिलाफ मैं कुछ कहता हूँ तो उन्होंने मुझे निकाल दिया, फिर मैं राम के चरणों में ही आ गया। मतलब क्या बात। लगातार 32-33 साल दोनों रोल निभाते हैं। चलो अंकल बहुत बढ़िया हैं। इस सीन, इस रामलीला की आन बान शान ये हमारे ऋतिक भी है जो राम जी का रोल निभा रहे हैं। तो भैया आप ये बताओ कितने सालों से आप इस स्टेज से जुड़े हुए हो? मेरे को लगभग 9 साल हो गए। 9 साल से आप 9 साल होते हैं और पहले वर्ष से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। तो भैया हर बारी आप राम का रोल करते हो, क्या मतलब अंदर से क्या महसूस होता है? हाँ भाई राम का रोल मिला मुझे। अब मुझे 9 साल हो गए राम जी का किरदार निभाते हुए, मेरा जीवन पूरा बदल चुका है। मुझे अंदर से भी ऐसी लगती है भाई लोगों की आदर करनी चाहिए, जिनसे लोगों की आस्था है, तो अपने अंदर बहुत बदलाव आता है। तो जैसे अब आप राम के इस रोल में हो, आप एक एनर्जी भी तो एब्जॉर्ब होती होगी, कुछ फीलिंग चेंज होती होगी, माइंड सेट चेंज होता होगा। वो तो फीलिंग तो चेंज होती है, जैसे लोगों की आस्था है, भगवान की आस्था अगर हम रखते हैं तो उसकी कृपा खूब बरसती है हमारे ऊपर। नहीं तो वो ये नहीं 9-10 दिन हो गए आज, तो उसकी कृपा से 1 महीना हो गया हमको रिहर्सल करते हुए। क्या बात है, ये इसकी कृपा ही है सब। तो भैया कुछ हो जाए या डायलॉग सुना दो या कुछ 2 लाइनें सुना दो गाने की। अपने बाबा साहब, इनका नाम है पवन भाई, तो ये रोल कर रहे हैं, सिर्फ मतलब कि रोल कर रहे हो आप? 9 साल से हम रोल कर रहे हैं माँ जानकी। कि आप जैसे सीता माता का आपको रोल मिलता है तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि भगवान राम की सेवा है ये भी। तो भैया कुछ दोनों अगर कुछ गाना सुना दो या डायलॉग सुना दो। गौ ब्राह्मण साधु सन्यासी सबको वरदान दिया मैंने, वचनों के कारण ही ये अवतार लिया मैं। अगर राजपाट में पड़ जाता तो याद अपने कुल की आती ना, असुरों से धरती भर जाती, जो माता तो मुझे जगाती। क्या इस पर एक भजन था, तू कहे तो माँ उम्र भर काटों पे चलूं, ये राजपाट तो है क्या, आज्ञा शीश काट दूं, तू कहे तो माँ। क्या बात है, क्या बात है भैया, कुछ आप भी सुनाओ। तुम्हें याद करते करते जाएंगे रैन सारे, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। क्या बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री जय श्री जय श्री। भाई ये हमारे सचिन भैया हो, आप रामलीला के बारे में कुछ मैं कितने साल से जुड़े हुए हो? 9 ईयर से रोल कर रहा हूँ। आज फिलहाल मैं मेघनाथ का रोल कर रहा हूँ। मेघनाथ जी का, तो उनका कोई डायलॉग सुना दो बढ़िया सा, या कुछ अपने जो मन में आया अपना। भूल कर भी जब उठाया क्या है किसी शत्रु ने सिर, गिर गई कड़कती बिजलियां मानो उसके शीश पर। क्या बात है भैया, कितने साल से आप स्टेज से जुड़े हो? 9 साल से। तो हर बारी आप जैसे कुछ ना कुछ बनते हो तो अंदर से क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा गर्व महसूस करते हैं हम, एक सेवा भाव वाला काम करते हैं हम। और जैसे हर साल एक चाह होती है कि भाई अब रामलीला आने वाली है, बड़ी जल्दी है रामलीला, तो उसके बारे में बताओ, मतलब कि क्या एक्साइटमेंट रहती है जब रिहर्सल होती है। रिहर्सल के बाद जब हम स्टेज के लिए तैयारी करते हैं, जब हम स्टेज पे तैयार होकर जाते हैं तो एक एक्साइटमेंट तो रहती है कि हाँ मैं इस चीज़ का रोल कर रहा हूँ। एक शिद्दत से मुझे इस रोल को करने में
बहुत गर्व महसूस होता है। और एक ये भी है कि हम ये काम निःशुल्क सेवा करते हैं और सेवा भाव से करते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, जितने भी यहाँ के आर्टिस्ट हैं, कुछ भी बनते हैं, वो सारे निःशुल्क करते हैं। सारे के सारे निःशुल्क सेवा करते हैं, कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है, ये एक सेवा है और हर कोई अपने भाव से करता है। बिल्कुल। और भैया आप इस स्टेज का जो हिस्सा हो, तो आप इस स्टेज पे कौन कौन से रोल करते हो? आज तो आप अपने इंद्रजीत के रोल में हो, मेघनाथ जी के। मैं फिलहाल आज इंद्रजीत के रोल में हूँ। इससे पहले मैं लक्ष्मण भी कर चुका हूँ और कल शायद मेरे को अंगद का रोल करना पड़ेगा ऑन स्पॉट। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। आप इतने आपका साथ से धन्यवाद। हाँ, स्टेज से जुड़े हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया हैं, इनका नाम है योगेश। इनका फर्स्ट टाइम है, मतलब डेब्यू है इनका। तो भैया इस बार आप किस चीज़ का रोल कर रहे हैं? क्या क्या आपने रोल कर रखे हैं? मुझे काफ़ी फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इस रामलीला में। मुझे पहले रोल दिया गया शत्रुघ्न जी का, उसके बाद रोल दिया गया माता शबरी जी का, माता कौशल्या का रोल भी किया मैंने। बाकी रावण जी का मंत्री या वानर सेना का मंत्री, सब कुछ बनाया गया मेरे को। मतलब ऑलराउंडर का मतलब हाँ, कि सारे रोल कर रहे हैं। मतलब जिस तरह जो डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप ये बन जाओ, मैं वैसे ही बन जाता हूँ। क्या बात है भैया, इस बार आपका फर्स्ट टाइम है, तो आपको मतलब कि ये सारे मतलब कि रोल करते हुए क्या महसूस हो रहा है? मतलब क्या फील हो रहा है अंदर से कुछ? यार हम वैसे भी कोई गलत काम करते हैं दुनिया के सामने, वो भी दुनिया देखती है। क्या बात ये है, अच्छा, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया भैया ने। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मज़ा आ रहा है, एक नया परिवार बन रहा है, सबसे बड़ी बात। भगवान में चाह तो हर बार ही हम रामलीला में आते रहेंगे, ऐसे ही पब्लिक को, भक्तों को खुश करते रहेंगे। कुछ एक बढ़िया सा कोई डायलॉग सुना दो या कुछ गाना सुना दो, कुछ ना कुछ सुना दो आप। आम गुल्लर में लगे क्या बात है, ऐसा कोई साधन नहीं, अरे नीच को दर्शन मिले ऐसा सुलभ दर्शन नहीं। क्या बात है। जगत के स्वामी श्री राम मेरी कुटिया में कैसे आएंगे, अरे वो तो पावन है, मुझ नीच को कैसे अपनाएंगे। क्या बात है भाई साहब, जय श्री राम का गाना इस बात में बनता है। जय श्री राम, जय लंकेश। क्या आपको लंका भी दिखा देता है, लंका हमने कैसी तैयार करी है, खुद तैयार। लो भाई, ये दिलेगी लंका, ये इसके ऊपर लगेगी, ये इसके ऊपर लगेगी। पूरा बना भाई, हमने दे नल। नल। क्या बात है, वाह भैया वाह। इन्होंने लंका बनाई है भाई, बहुत मेहनत करी है लड़के ने। कम दिखा दे, बहुत है। लो भाई साहब, दम दुम। पार्टी का भी तैयार हो चुकी है, जो हनुमान जी फल फूल बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में। लो भाई, सारे फल वगैरह लगा दिए हैं। अभी थोड़ी देर में लंका बुड़ुम बड़ाम हो जाएगी। लो भाई, युद्ध हो रहा है, युद्ध। लड़ो लड़ो यार। सीधे मुझे यकीन है कि तूने ऊंच नीच को विचारकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। और पापी और बाकी न जाने यहाँ से कब मेरा निकाला होगा। ना जाने कब मेरा यहाँ से निकाला होगा। सीता तुम कब तक हट निभाओगी? सीते तुम कब तक हट निभाओगी? जब तक आत्मा इस देह से निकल ना जाएगी। जब तक आत्मा इस देह से नहीं निकल जाएगी। सीता जिनकी तरफ तुम्हारा ख्याल है, जिनकी तरफ तुम्हारा ध्यान है, उनके तो फरिश्ते भी उनके तो फरिश्ते भी यहाँ पर नहीं मार सकते। अगर प्रवेश नहीं कर सकते, अगर प्रवेश नहीं कर सकते अगर प्रवेश नहीं कर सकते तो स्वर्ग का मार्ग तो नहीं बंद कर सकते। तो स्वर्ग का मार्ग तो बंद नहीं कर सकते। रावण हुआ मैं मोहित मेरा मन। सीते हुआ मैं मोहित तुम्हारा मन से, खुदी के अपने धुला धुला कर जरा दया न कर। पाएगी सुख कभी तुम्हारी जी को मेरे चला चला कर। खड़ी सामने अजल यह कहती, खड़ी सामने अजय यह कहती, है शाना तेरा हिला लाकर, है साना तेरा हिला हिलाकर, न पाएगा सुख कभी तू, न पाएगा सुख कभी तू, किसी के जी को जला जलाकर। ऐसे किसी को जला जलाकर। नहीं तो समझी कि कौन हूँ मैं, सीते नहीं तू समझी के कौन हूँ मैं, डराती है आंसू, डराती है कसरे बहा बहा कर। खड़ी है तुझसी मैं टुकड़े तेरे डाल दूंगा यही करेंगे को बना बना कर। दुष्ट रावण अब भी समय है, दुष्ट रावण
अब भी समय है, अपने नीच इरादे से बाज आ अपने नीच इरादे से बाज आ और व्यर्थ में राक्षस जाति का विनाश ना कर। व्यर्थ में राक्षस जाति का विनाश मत कर। सीते, इस तरह से बातें करके मेरे क्रोध की अग्नि को ना जला। तू इस तरह से बातें करके मेरे क्रोध की अग्नि में जल जाना चाहती है। मेरे जैसी बहुत सी तेरे जैसी भक्ति सरकशों को सरकशों को आजमाया है। मेरे कदमों आखिरकार मेरे कदमों पे निसार होगी। उधर जो राजहट है, उधर जो राजहट है, इधर भी हट है त्रिया का। इधर भी हट है प्रिया का। भला देखूंगी दोनों में से भला देखूंगी दोनों में से किसकी हार होवेगी। किसकी हार होगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन मगर एक दिन जरूरी है। एक दिन जरूरी है। राम बहुत सुन चुका तेरा ये मेरा जवाब। अब मैं तुझे 2 मास का समय देता हूँ। यदि तू मान गई तो ठीक है, अन्यथा मैं तेरा फर्ज कर दूंगा और उन दोनों प्रवासियों को तेरे सामने लाकर मारूंगा। जो कुछ तुझे 2 मास में करना है, जो कुछ तुझे 2 मास में करना है, वो आज ही कर ले, वो आज ही कर ले। क्योंकि हो सकता है क्योंकि हो सकता है मेरे प्रभु श्री राम मेरे प्रभु श्री राम कल ही यहाँ आ जाए कल ही यहाँ आ जाए और आपकी बात मन की मन में ना रह और जाए। आपकी बात मन की मन में ही न रह जाए। कल क्रांति आज कर, कल क्रांति आज कर, आज क्रांति अब, आज क्रांति अब, कल में प्रलय होगी, कल में प्रलय होगी, फिर करेगा कब। फिर करेगा कब। सीते, सीते, आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारे वो कि मेरे जीते जी तुम्हारे वो तुम्हारे पति और तुम्हारे देवर लंका में दोनों बनवासी लंका में मेरे जीते जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये रावण की अटल प्रतिज्ञा है। रावण की अटल प्रतिज्ञा है। चले जाना, चलो इसके पीछे पीछे चल, पीछे पीछे चल। ये पर फिर वही बकवास। दिन रात नाचते हैं इशारे पे यम वरुण, आज्ञा में शीश झुकाते अग्नि पवन स्वयं यम। है विष भी मेरे हाथ में और अमृत का तान भी है, काल भी मेरे वश में और ग्रहों का सम्मान भी। सब कुछ है मगर इतना नहीं जानते, ना जग में जीते नए विजेता, ना वीर बलवान ही बचे हैं, ना लड़के बाके ना लड़के पूरे, ना ज्ञानी गुणवान ही बचे हैं।
ये मान, ये संपदा, ये वैभव न अंत में कोई पास होगा। जो काश हट तेरा काल, तू एक दिन इसी का ग्रास होगा। मूर्ख मरकट बानर करेगा बक बक चोटबाजी, तो जीवन तेरी निकाल लूंगा। पटक के पृथ्वी पे एक पल में मैं प्राण तेरे निकाल लूंगा। जो घूरती है मुझे बराबर, वो आंखें तेरी निकाल लूंगा। जो जा छिपा पाताल में, पलट के पृथ्वी निकाल लूंगा। न तीनों लोकों में होगी रक्षा, कोई बहाना नहीं मिलेगा। समझ ले हनुमान, समझ ले शत्रु को मेरे, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कोई बहाना नहीं मिलेगा। गली पड़ेगी राष्ट्री, उठा ले, भाला नहीं मिलेगा। मूर्ख बानर झुक जाए शत्रु के आगे, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना मंजूर है, सीता देना मंजूर नहीं। तू बन के है जिनका दूध आया, पढ़ाई जिनकी बखानता है मेरे दासों के दास ऐसे, तू जिनको भगवान मानता है। मैं जिनको भगवान मानता हूँ, वो तीनों लोगों के हो जाता। जो तू है सेवक, तो वो है स्वामी। जो तू है भिखारी, तो वो है दाता। फिर वही बकवास है महाराज रावण के सामने, ऐसी बेहुदा तकरीर। मैंने हर चंद खूने जिगर किया और बहुत तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, परंतु अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश कराएगी। राजा जी, ये काम आपके और राजनीति के सरासर खिलाफ है। दूध का वध करना भला कहाँ का इंसाफ है। ऐसा करने से सारे राज्यों से आपका संबंध टूट जाएगा और भविष्य में कोई भी दूध आपकी राज्यसभा में नहीं आएगा। विभीषण, ये तुझसे किसने कहा कि ये दूत है? क्या दूत की यही मर्यादा है? क्या दूत की यही भाषा है? ये अपने मालिक का संदेशा लेकर आया है, तो इसके दूत होने में क्या शक है? परंतु इसे अनर्गल प्रलाप करने का क्या हक है? जो कुछ इसने कहा इसके मालिक की जुबानी है। परंतु मुझे हैरानी है कि तुमने बिना शुल्क लिए ही इसके परामर्श की क्यों ठानी है? ये राजनीति का असूल है। तुम्हारी ये वजह बेफिजूल है। बोलता ऐसी है। इस हिमाकत की कोई और वजह माकूल है। हाँ, माता जी, ये आपकी भूल है। मैं खुद कैसे बोल रहा था स्लो मेरे तो मेरी प्रार्थना करने का केवल यही मतलब है। दूध का वध करना राजनीतिक और शत्रु के प्रतिकूल है। या तो इसे क्षमा कीजिए या मृत्यु दंड के सिवाय कोई और दंड दीजिए। बहुत अच्छा, इसका अंग भंग कर छोड़ दिया जाए, परंतु वानरों को अपनी पूंछ से बड़ा स्नेह होता है, इसलिए इसकी पूंछ पर बहुत सारा लाख चर्बी इत्यादि लपेटकर नगर में दौड़ा दिया जाए, ताकि राक्षसों के बच्चे इसे देखकर अपना मनोरंजन कर सके। सभा बर्खास्त।
मूर्ख दीवाने, तू क्यों घमंड में फूला है? गुलामे खिल है ऐसे जैसे पानी में बुलबुला है। ले आए पराई नारी को, तारीफ तुम्हारी तब होती, ले आते सीना चोरी से। अब समय हमारा आता है, हम तुमको ये दिखलाएंगे, कत्ले आम करके हम जाति को ले जाएंगे। जय श्री राम। 500 रुपए से पता है। के बम डाल लेंगे मम्मी निकाल अच्छे से। बिना